का केस, इमरान खान साहब का केस इन सब से बेहतर है। इमरान खान साहब वो लोग तो मौके पे मौजूद थे, इमरान खान साहब तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। इमरान खान साहब तो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट आए, तो दो बातें की जो बड़ी अहम है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि उनकी अरेस्ट ऑन 9 मई एंड फॉर 9 मई दोनों ही अनजस्टिफाइड है। ऑन एंड फॉर, ऑन क्यों हुई उसकी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ जिसके लिए 9 मई की अरेस्ट और 2 साल का दुरानिया उनकी कैद का, कोई एक चालान सबमिट नहीं, कोई एक ट्रायल शुरू नहीं, कोई एक गवाह रिकॉर्ड नहीं, गवाहों के नाम FIR में नहीं है, गवाहों ने क्या सुना उसकी तफसील नहीं है। एक FIR में 96 नाम है पुलिस वालों के, 96 उनके बेल्ट नंबर है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर है, बड़ी सुकून से लिखी हुई FIR है। आज जस्टिस शफी सदीकी साहब ने 2 दफ़ा एक सवाल पूछा कि 9 मई की FIR है, 9 की नहीं है, 10 की है। अगले दिन जब आप FIR लिखते हो बड़े सुकून से लिखते हो, तो उनके अंदर साजिश और इमाम वाले जो गवाह जिनके नाम आप बार बार सुन रहे हैं, 3 गवाह, हसाम अफजल और असमत कमाल और खालिद, जहाँ 96 नाम आ गए FIR में, वहाँ ये 3 अहम नाम भी आ जाते तो कोई मज़ा भी आता, पता भी चलता कि 2 साल क्यों कैद रखा हुआ है। तो आज की जो बेल हुई है, 1-1 लाख रुपए के मचलके के एवज़ ये बेल हुई है, और इस बेल में मेनली खान साहब की दुरानिया ऑफ अरेस्ट और के कंस्पिरेसी का केसेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के केसेस आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ये बेहतर एडजुडिकेट होते हैं, ना कि बेल स्टेज पे उनको इतना सा गिरफ्तार करके रखा जाए। सो 8 के 8 केसेस में उनकी आज बेल ग्रांट हो गई है। जजेस ने एहतियात से केस सुना और उसकी एक वजह के लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत तफसीली सुन लिया। 16 इसमें पेशियां डल गई, 10-12 सफ़े लिख डाले, बहुत गवाहों के बयान लिख डाले जो कि जिसको अप्रिशिएट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में ऐसा क्या लिख दिया था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बार बार आपको भी रोक रहे थे कि आप इस तरफ ना जाएं, इस तरफ ना जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने अगर 3 सरकारी गवाहों की बुनियाद पर ज़मानत मुस्तरद की थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ज़मानत दे दी है, तो क्या आप कह सकते हैं कि उन 3 गवाहों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिस्क्रेडिट कर दिया है? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, चीफ साहब ने प्रोसिक्यूशन को रोका, वो भी रुक गए, मुझे रोका, मैं भी रुक गया, नहीं रुके तो मतीउल्लाह साहब भी रुके। तो आपने पूछा कि वो बात बताओ कि जहाँ वो सबको रोकते रहे, सब रुकते रहे, मगर मती साहब नहीं रुके, रुक जाए। मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट में, वो मेरा आपका हर प्रोग्राम में, क्योंकि क्या आपका प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है, इट्स वेरी पॉपुलर, और तो बात ये है कि डीपर एप्रिसिएशन, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सेंसिटिव हसास नौयत का के मुकदमात जो होते हैं यकीनन है। मैं तो ये बताना चाहता था कि 9 मई को खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 11 को पेश किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका मौक़िफ़ क्या था, उनका रद्द अमल क्या था? मगर सर, हाई कोर्ट ने जो गवाहों के नाम लिखे कि ये 3 सरकारी गवाह मौजूद थे और उसी बेस पर जमानत मुस्तरद की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको जमानत दे दी है तो इन 3 गवाहों का क्या बनेगा? अच्छा चले, अब नाउ दैट द मैटर इज नॉट सब जुडिस, आपका तजस्सुस आपको ना रहे, मैं आपको बता देता हूँ। जब वो 3 गवाह, एक तो इतने दिन वो स्पेशल ड्यूटी पे आए थे, स्पाई विटनेसेस, डिप्यूटेड टास्क, वो 2-2, 2.5 महीने थाने ही नहीं आए, उन्होंने आके बयान ही नहीं लिखवाया। सो जब इतना डिले हो जाए और उनका नाम FIR में मौजूद ही नहीं था, और क्या साजिश सुनी, कहाँ सुनी, चक्री सुनी, ज़मान पाक सुनी, टेबल के ऊपर थे, टेबल के नीचे थे, वो सारी बातें तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया इन चीज़ों को, तो इन बातों को उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखना मुनासिब नहीं समझा कि ट्रायल प्रेजुडिस होगा। अब ट्रायल क्या प्रेजुडिस होगा? तो हाई कोर्ट ने प्रेजुडिस ट्रायल तो जी किया, मगर आज वो जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके ऊपर कुछ लिखवाई है बातें, वो जब फैसला सामने आएगा तो आप वो देख लेंगे। लेकिन आपको पता है, लेकिन हमें नहीं पता। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे पता है, आपको नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की। लेकिन आपकी जो चैम्बर में मुलाकात हुई, ये भी एक बड़ी नई बात है कि अदालतें फैसला खुली अदालत में सुनाया जाता है, और ये अब नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है कि प्रेसिडेंट को चैम्बर में बुला के उनसे डिस्कस किया जाता है फैसला। ये कौन सी नई जूरिस्प्रूडेंस है और क्या बात हुई आपकी? उसमें अगर तो मैं अकेला शायद जाता भी ना, अकेला जाना चाहिए भी नहीं है केस के फौरन बाद,
एहतियात हमने हमेशा बरती है और आज भी एहतियात है। तो इसमें सबसे पहली बात अहमद रज़ा गिलानी साहब जो प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो मौजूद थे इस पंजाब से। इसमें जुल्फ़कार नकवी साहब जिन्होंने आज भरपूर इन केसेस की टुथ एंड नेल इनकी अपोजिशन की मुखालफत की, आज वो भी मौजूद थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं भी मौजूद था कि मैं इमरान खान साहब को, उसका मकसद सिर्फ इस ऑर्डर को कि उसमें फैक्चुअली 8 बिलों को अमेलगमेट करके ना क्लब करके कि कोई उसमें टेक्निकली कोई टेक्निकल मिस्टेक उसमें ना हो, तो सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक की हद तक, अदरवाइज तो जजेस का जो हुक्म होता है हम देखें, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमने जो जजेस कहते हैं ना आप उनकी बात माने या ना माने हमें माननी पड़ती है क्योंकि हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। सर ये बताया ना कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो काला दम करार दे दिया। ऑफ कोर्स, अच्छा सेटिस्फाइड हो गया। ऑफ कोर्स, ठीक है। जब उसमें कुछ नहीं रहा और सो मच सो कि उसमें कुछ जो ज्यादा लिखा उसमें भी कुछ वो अपने कमेंट्स और अपनी रिजर्वेशंस का उन्होंने इजहार किया। क्या किया देखिए, वो जब ऑर्डर रिलीज होगा तो आप देखिए। अच्छा, इस केस से हटके भी आपने कहा मैं अकेले मुलाकात नहीं करता, लेकिन इस केस से हटके भी आपने मामला को डिस्कस किए चीफ जस्टिस? जी, मैंने आपकी शिकायत लगाई उसमें जो हट के बात हुई वो भी इमरान खान साहब से रिलेटेड उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो वायलेट हो रहे हैं। देखें, अगर चाय पीने का बहाना मिल जाए एक प्रोफेशनल लॉयर को, चीफ जस्टिस साहब के साथ और भी लोग उसमें बैठे हो, सरकार भी हो, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, अच्छा मौका नहीं है। ये थोड़े से गिले शिकवे भी आप अपने दे दें, बता दें कि सिस्टम में हम कहाँ जो दरखास्त के जरिए नहीं हो पा रहे, जो दरखास्त के जरिए नहीं हो पा रहे, तो क्या बात है? दरखास्त के जरिए अगर केस नहीं लग रहा तो यही बताया कि दरखास्त के जरिए केस नहीं लग रहा, तो और क्या तरीका है कि फिर कैसे केस लगेगा? एक पिटिशन होती है ना। कौन से केसेस डिस्कस हुए? अलकादिर की बात हुई ना, सिर्फ पीछे रह क्या गया है, सो एक अलकादिर रह गया। अलकादिर पे बात की है कि आप अलकादिर के केसेस नहीं लग रहे, अक्रॉस द रोड कोई पिटिशन नहीं हुई, और मेनली जिस पर बात हुई वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान की जो वायलेशन उनकी हो रही है, जेल मैनुअल, फंडामेंटल राइट्स, इंटाइटलमेंट्स एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने पूछा फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स की मुलाकातें नहीं है, फैमिली की मुलाकातें नहीं है, बहनों की मुलाकातें नहीं है, बच्चों से राब्ते नहीं है, मियाँ बीवी का आपस की मुलाकात नहीं है, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, किताबें नहीं है, मतलब डॉक्टर्स नहीं है। तो सारी बातें जिस पर उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम इस पर पॉजिटिव। सो ये मौका नहीं, एक सेकंड, ये अश्योर चीफ जस्टिस किस हैसियत में उन्होंने किया है? क्या वो कि वो ले रहे हैं? इसको कमेटी के अंदर जो नेशनल जो पिछले दिनों ये जो आपकी जेल रिफॉर्म्स कमेटी जी है? जेल रिफॉर्म्स कमेटी के ऊपर अच्छा, जी कुछ होगा। ये जेल रिफॉर्म कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये तो हमने सुना था इस्लाहात के लिए बनाई है, क्या वो कमेटी डायरेक्शन भी दे सकती है जेल लेकिन के ये तो काम अब जब आएगा तो तभी पता लगेगा। मेरा ये सो मोटो तो नहीं मुझे लिया है चीफ नहीं, जस्टिस? नहीं सर नहीं, ये सुओ मोटो नहीं ये है। शिकायत लगाने का फायदा क्या होगा? मुझे एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका मिला, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। मैंने कहा जी हमारे ये तहफुजात हैं, तो सिर्फ चाय पी के आ जाता और अपने कोई कंसर्न कोई गिले शिकवे ना देता तो अलकादर ट्रस्ट केस भी लग जाएगा, डॉक्टर साहब को फोन करेंगे, क्या करेंगे? आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने एश्योरेंस दिलाई आपके? सर एक केस मतलब भाई पहले बहुत ज्यादा केसेस थे ना, कई सौ, सुबह तक कितने थे 9, अब कितने 1, बस ये इंटरव्यू खत्म। तो ये चीफ जस्टिस ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस लगाने की भी जी बिल्कुल नहीं कराई। अच्छा, मैंने बता दिया है, उनका उन्होंने नोट कर लिया, मैंने बता दिया, यकीन दहानी मुझे कोई नहीं कराई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।